मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब जब हम इस आयत का इस्तेमाल करते हैं ना, मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो हमारी कल्पना में जो चित्र आता है ना, वो चमत्कारों का आता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बड़े बड़े चमत्कार कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। परंतु इन आयतों की पृष्ठभूमि ये नहीं है। पृष्ठभूमि देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इससे पहले की कुछ आयतों को देखिए। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बेगुनाह होते हैं और कोई हम पर गलत आरोप लगा देता है या हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, तो हमें डबल दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं तो बेगुनाह हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। पौलुस बेगुनाह है, फिर भी कहां पर है? सुख सुविधाओं में नहीं, कारावास के अंदर है। पर पौलुस वहां से कहता, देखो इस कारावास के अंदर भी मैं मसीह की सामर्थ्य को अनुभव करता हूं। और वो कहता है, मसीह जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी जब मैं खाली हूं तब भी मैं तृप्त हूं, और जब मैं भरपेट हूं तब भी मैं तृप्त हूं। मैं सदा आनंदित रहने के राज को जान गया हूं। मेरे आनंद का मूल प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, इस बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। पौलुस ने क्यों कहा, मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मित्रों, हम अपने दम पर बात नहीं करते। हमारे पास शायद पैसा होगा, पर पैसे के दम पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा आज है, कल गायब हो जाता है। हम आज स्वस्थ होंगे, पर अपनी ताकत और अपने स्वास्थ्य के दम पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो स्वस्थ दिखता है वो कल बीमार पड़ सकता है। हमारी बहुत पहुंच होगी, हम बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे, बहुत से लोगों का हमारे पास हमारे मोबाइल में टेलीफोन नंबर होगा, हम शहर के नामी लोगों से परिचित होंगे, पर हम उनके सहारे बात नहीं कर सकते। बाइबल के केंद्र में जो आयते हैं, वहां क्या लिखा है? ज़बूर 118 में, भजन 118 में, मनुष्य पर भरोसा करने से यहोवा पर भरोसा करना उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा करने से यहोवा पर भरोसा करना उत्तम है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सांस नाजुक है। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, पर कल वो होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो जिसके वजूद का, जिसके अस्तित्व का ही कुछ पता नहीं, उसके दम पर, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके दम पर हम क्या बात कर सकते हैं? तो हमारा भरोसा रथों पर, हमारा भरोसा सेना पर, हमारा भरोसा घोड़ों पर नहीं है। हमारा भरोसा हमारी ताकत पर, हमारे बल पर, हमारी परिस्थितियों पर नहीं है। हमारा भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह के नाम पर है। और पौलुस कहता है, उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी मैं किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता हूँ। जिस भी परिस्थिति में मैं पाया जाऊं, मैं जय में चलना सीख चुका हूँ। अगर हम पौलुस से इस बात में थोड़ा सा और खुलासा चाहें, हम कहें कि पौलुस इस राज को हमारे साथ और विस्तार से बांटिए, तो पौलुस हमसे क्या कहेगा, और वो बात मैं बताना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय के अंदर 8वीं आयत से, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8वीं आयत से, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। फिर जो उसने बात फिलिपियों 4:13 में कही, वो क्यों कही? क्योंकि पौलुस मसीह जीवन के अंदर जय के सबसे बड़े राज को पहचान चुका है। क्या है वो राज? वो राज दूसरा कुरिन्थियों 12 के 9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस को कुछ तकलीफ थी। अब उस तकलीफ के ऊपर हम विवाद नहीं छेड़ेंगे कि तकलीफ किस तरह की थी, क्योंकि लोगों के अंदर एक मत नहीं है। पर ऐसा लगता है कि पौलुस किसी शारीरिक तकलीफ में था। कोई कहता पेट की तकलीफ थी, कोई कहता आंखों की तकलीफ थी, ना जाने कैसी तकलीफ थी, क्योंकि पौलुस तो बहुत तकलीफों से होकर गुजरे हैं। देखिए, पौलुस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। पौलुस ने 5 बार बेंतों की मार खाई है, जहाज टूटे हैं, मुश्किल परिस्थितियों में वो फंसा है, एक बार पत्थरवाह किया गया, कितनी बार उसने कितनी कठिन परिस्थितियां, दुख झेले हैं, पर कभी भी पौलुस निराश नहीं हुआ। अगर पौलुस ने किसी विषय के बारे में 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु ये संकट, ये कांटा मुझसे दूर हो जाए, इसका मतलब वो एक ऐसा कांटा था जिससे पौलुस को बहुत चुभता था, जिससे पौलुस को बहुत दर्द पहुंचता था। तो क्या किया पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु ये कांटा मुझसे दूर हो जाए। अब जैसा पौलुस चाह रहा था उस तरह का जवाब नहीं मिला।
कांटा नहीं हटा, कांटा नहीं हटा, कांटा नहीं हटा। पर तीसरी बार जब पौलुस ने कहा तो प्रभु का जवाब क्या आया उसके पास? प्रभु का जवाब आया कि पौलुस, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, पर जैसा तू जवाब चाह रहा है वैसा जवाब नहीं दूंगा। तेरी समस्या, वो कांटा तो मैं नहीं हटाऊंगा, पर मैं तुझे एक ऐसी चीज, एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिससे तू उस कांटे के ऊपर जय में चलेगा। बता, तेरे को कांटा हटना जरूरी है या जय में चलना जरूरी है? तो जैसा आपका जवाब है, मेरा जवाब है, पौलुस का भी यही जवाब होता कि प्रभु कांटा हटे ना हटे, मैं जय में चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा, सुन, 9वीं आयत में प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु ने पौलुस को बताया कि पौलुस, तू कांटे से मत घबरा, तू चुभन से मत घबरा, तू परेशान मत हो। ये कांटा भले ही ना हटे, मैं तुझे अनुग्रह देने जा रहा हूं। मेरा अनुग्रह जब तू प्राप्त कर लेगा तो तू इस परिस्थिति के ऊपर, इस परेशानी के ऊपर तू जयवंत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। पौलुस राज समझ गया। उसके बाद पौलुस ने कांटा हटने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि पौलुस ने क्या कहा? उसके आगे का पौलुस ने, जब पौलुस को एक बात समझ में आ गई ना, तो पौलुस ने कहा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। भला कोई अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता है क्या? पर एक मसीही व्यक्ति जिसने प्रभु के अनुग्रह के दान को पहचान लिया, वो कहता है और वो कहेगा कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। ऐसा कैसे? कोई निर्बल होता है तो बलवंत कैसे होता है? यही तो राज है। हम जब निर्बल होते हैं, खाली होकर प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु हमारे पात्र को अपने अनुग्रह से भरता है, और वो अनुग्रह हमें हमारी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत कर देता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।